गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात गुरु परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। आज मैं एक बहुत भी बड़ी समस्या भारतीय समाज में यंग और टीन एजर में बढ़ती जा रही, विशेष करके फीमेल में, वो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक ऐसा शरीर के लिए आवश्यक अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसके द्वारा हमारे शरीर की मेटाबॉलिक चयापचय क्रियाएं संपन्न होती। यूँ समझिए कि जो हम लोग आहार लेते हैं उसका ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इस ग्लैंड का कार्य करना बहुत ही जरूरी है। बिना इसके व्यक्ति प्रयत्नहीन हो जाता है, उसका किसी कार्य में मन ही नहीं होता। तमाम तरह के कंसेप्ट आ रहे हैं, तमाम तरह की चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वो सब इसलिए समाज में फैले हैं कि जीवन भर खाना, लेकिन जो व्यक्ति को जिस एज में आजकल ये हो रहा है उनका पूरा जीवन बचा, उन्हें अपने पूरे जीवन के ना बिना ऊर्जा को कोई जी नहीं सकता। ऊर्जा आवश्यक है। और मैंने कहा विशेष तौर से फीमेल के लिए इस ग्लैंड का स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि उनको नेक्स्ट जनरेशन का भी ध्यान रखना, संतति जो उत्तम बुद्धिमान होना चाहिए। अगर ये थायराइड ग्लैंड प्रॉपर नहीं है तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, शिशु का डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरॉन इन सब में डिफॉल्ट आ जाता है। आयुर्वेद बहुत पहले से ही कह रहा है कि वो सत्य है। जो भी इसके और दवाइयाँ या कारण या जो लोग ज्ञान देते हैं उन सबके पीछे मूलभूत सिद्धांत आयुर्वेद का है, सर्वे रोगा मंदाग्नि। सभी रोगों के पीछे मंदाग्नि है। मंदाग्नि से मतलब यहाँ पे जठराग्नि है। जठराग्नि एक ऐसी आयुर्वेदिक कंसेप्ट है जो आज नहीं कल तो विश्व को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ठीक है तो हमारा BMI मेटाबॉलिक रेट ठीक है, हमारे शरीर के सब चयापचय क्रियाएं सब कुछ ठीक रहेगा, एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत तरह के, जैसे पहले आयुर्वेद में लोग कहते हैं कि जिसको देखो वैद्य लोग केवल पेट के इलाज, आजकल ब्रेन तक के लिए लोग कंसेप्ट ला दिए हैं 50 में कि गट एंड ब्रेन एक्सिस होता है, कि अगर गट ठीक है तो ब्रेन वर्क करता है। कुछ दिन ऐसा आएगा तो हमने सोचा कि उन्हें आयुर्वेद में भी मैं एक एक्सिस डेवलप कर दूं जिसका नाम है BTL, ब्रेन थायराइड लीवर। लीवर जब मेरा ये लीवर यंग लीवर है, इसको अल्ट्रा यंग बनाना का होगा, बहुत ही स्मार्ट लीवर बनाना पड़ेगा। आजकल समाज में तमाम लीवर के प्रोडक्ट्स आए हैं। आयुर्वेद चिकित्सा में हर चीज़ का महत्व किस तरह का रोग है, जैसे यहाँ पे आयुर्वेद में अब उतना ज़्यादा डिटेल तो नहीं थे। एक रेचन शब्द, विरेचन, रेचन का मतलब किसी चीज़ को खुरुच के निकाल जाए। तो ये जो BTL है थायराइड में, अगर ब्रेन, थायराइड और लीवर को कंसेप्ट का अगर ध्यान में रख के काम नहीं किया तो ये इस समाज के लिए बहुत ही घातक होगा। और इसमें एक वैद्य जो है विशेष तौर से काम कर सकता, क्योंकि आयुर्वेद की चिकित्सा फायर पे, तेज पे डिपेंड है। जो ये आधुनिक चिकित्सा करते हैं मेटाबॉलिक रेट तभी संपन्न अच्छा होगा जो फायर एलिमेंट हो जाए। फायर नहीं है तो डाइजेशन नहीं ठीक होगा। किसी दूसरे रूप में कह सकते हैं, तमाम कुछ भी ला सकते हैं। जैसे जब थायराइड रोग होता है तो TSH बढ़ जाता है। TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ब्रेन अपना दिमाग ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि शरीर को एनर्जी नहीं मिल रही, तो वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर थायराइड को कहता है कि थायराइड ग्लैंड में रिस्पांस आता है। वो जो T4 होता है उसको डेवलप, उसका कार्य को बढ़ाने का काम। अगर लेकिन लीवर नहीं ठीक है तो 70% जो T3 है तो लीवर में रहता है। बाकी T4 से T4 कन्वर्ट करने के लिए ब्लड में घूमता रहता है। उसके लिए ज़्यादा जरूरी है लीवर को हमें यंग करना है, उसको मजबूत करना है। आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत को मानते हैं उनको अपना आहार विहार
को जरूर ध्यान रखना चाहिए। साउंड स्लीप आना चाहिए, समय से भोजन करना चाहिए, तभी हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो सभी लोगों को पता है कि कुछ चीज़ें अवॉइड करना, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, सोया प्रोटीन है, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि लीवर फंक्शन नहीं करता, हमें प्रोटीन डाइट को भी अवॉइड करना है, क्योंकि गुरु होता है। अभी आयुर्वेद का सिद्धांत अगर बहुत डीप में जाएंगे तो सब एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे का फंक्शन ही पूरा प्रॉपर होगा तभी काम होता है, तभी ये हार्मोन भी बनेगा। तो थायराइड को अपने समाज से अगर ख़त्म करना है, इसको समाप्त करना है, तो हमें सबसे पहले बीटीएल ब्रेन को ठीक है, ब्रेन की कोई औषधि उसको नेचुरल ला के आधार पर आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, सनलाइट लेना चाहिए। जो ऑरेंज लाइट है उसमें बेस्ट कैल्शियम पाया जाता है, जो उसमें कैल्सीफेरॉल होता है, जो बॉडी से सुपर डुपर कैल्शियम होता है, वो उसी के द्वारा ये कन्वर्ट। अदरवाइज आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, D2 D3 जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो थायराइड है एक कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अगर बोन की डेंसिटी कम होगा, बोन की प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए सुबह उठना थायराइड के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। दूसरा जो ब्रेन है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो भारतीय सभ्यता में कहा गया है कि सुबह उठ के मेडिटेशन, ओम का उच्चारण करने से स्ट्रेस खत्म हो। सिंपल चीज़ है, ये अपनी बॉडी के इंसल्ट लोगों को नहीं करना चाहिए। जीवन है तो स्ट्रेस रहेगा, फिर 24 आवर्स में अगर हम अपने लिए 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा नहीं दे सकते तो फिर इंसल्ट करना इस बॉडी को। तो मेडिटेशन करना ज़रूरी है, सुबह सूर्य के रोशनी में बैठना ज़रूरी है। ये तो हो गया व्यवहार। इसके बाद मेडिटेशन एक्सरसाइज भी कर सकते। एक्सरसाइज से मेडिटेशन से ध्यान होता है कि हमारा जो तेज है वो तेज बढ़ता है, शरीर का जो अंदर पित्त तेज रूपी जो सूर्य का तेज है, मैं अपनी कई बार वीडियो में या रील में कहूँगा, तेज शरीर के लिए बहुत आवश्यक। यही तेज जो हमारे इस शरीर में पित्त दोष के रूप में रहता है। दोष पित्त दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बाहर का निसर्ग का तेज है उसमें द्रवता नहीं रहती, स्निग्धता नहीं, लेकिन हमारे इस शरीर में जो तेज रूपी पित्त है उसमें द्रवता इसमें, इसलिए इसको दोष कहते हैं। तो बिहार ठीक रहना चाहिए। आहार में चूँकि मेटाबॉलिक हमारा तेज ऐसे व्यक्तियों का मेटाबॉलिक पित्त जो है वितरित हो जाती है, तो मेटाबॉलिक स्लो है, तो हैवी डाइट गुरु डाइट नहीं लेना चाहिए। तो हल्का सुपाच्य डाइट लेना चाहिए, जैसे मूंग, अगर प्रोटीन है मूंग की दाल, कोई वाइट प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। जितने भी वाइट प्रोडक्ट हैं उसको अवॉइड करें जब तक हम अपने लीवर का ध्यान नहीं रख लेते। आहार का ही मेन पाचन थायराइड से जो वही आहार को ही ऊर्जा में कहें, तो आहार अगर हम अच्छा रख लेते हैं, हमारे समाज में जो रोगी हैं तो अपने आप थायराइड की ये समस्या जो है कम होने लगी, रिलीफ है। दवाइयों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज ये ना कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो आज से अपने समाज में हम ये ज़रूर फैलाएं, BTL एक्सिस है, BTL एक्सिस फॉलो बाय द आयुर्वेद। आयुर्वेद के अनुसार इस ब्रेन, थायराइड और लीवर एक्सिस को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम इस थायराइड रूपी जो एक बीमारी है जो हमारे बहनों बेटियों को बहुत ज़्यादा भारतीय समाज में फैल रहा है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं, जिनका उससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके शरीर की एनर्जी रहेगा, तो उनका जीवन भी बहुत अच्छा। अदरवाइज आदमी इरिटेशन, गुस्सा, आलस रहे, प्रयत्न, आजकल लोग प्रयत्नहीन दिखते हैं, कोई काम करना नहीं चाहता, डिप्रेस रहता, बोझिल रहता है, क्योंकि ऊर्जा का स्तर इतना कम रहता है। अब इसमें आयुर्वेद में दवाइयाँ बहुत हैं थायराइड के लिए। हमारे यहाँ ड्रग एंड डिजीज नहीं कि कोई रोग है तो उसका एक ड्रग बता दिया, ये उसके प्रकृति पे निर्भर करता है। जैसे मैंने एक अपना YouTube चैनल पे
वैद्य पद्माकर श्रीवास्तव पे डाल रखा कि जो लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में पैदा हुए तो उनको कफज रहता है। तो कफ और ये थायराइड कफज भी आती है। अगर कफज व्यक्ति है थायराइड में तो उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न हो जाएगा, सेडेटिव रहेगा, डिप्रेसिव टेंडेंसी। तो उसमें आयुर्वेद की सहायता लेना जरूरी है। बिना आयुर्वेद की सहायता लिए बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा सिस्टम जब काम करता है, माइंड, ब्रेन और स्पिरिचुअल, हमारे यहाँ अध्यात्म को स्पिरिचुअल में से नहीं है कि ओम उच्चारण करना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ। स्पिरिचुअल मतलब हमारा कर्म बहुत अच्छा हो, वो भी स्पिरिचुअल में आता है। हम अगर हमेशा एनर्जेटिक है, सेवा भाव में है तो भी एनर्जेटिक है, तो उससे लाभ मिलता है। इन्हीं तो मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो को आप जो भी आपके जाने वाले बहनें हैं, बेटियाँ, उनको हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करिए। उनसे कहिए कि आहार विहार को बहुत अच्छा फॉलो करो, और उसके साथ साथ अगर लीवर ठीक है, कभी कभी जांच कराने के बाद सब चीज़ ठीक आता है, लेकिन आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो बहुत ही, जहाँ पे हमने बार बार अपने रील में कहा है कि जहाँ पे आकाश बढ़ गया है, जहाँ पे वायु बढ़ गया, जहाँ पे तेज बढ़ गया, इसको कोई मशीन नहीं पकड़। ये हम पेशेंट को देख के उसका प्रकृति का निर्धारण करके उसको स्पर्श से उसका उदर परीक्षण करके ही बता सकते हैं कि उसको क्या दिक्कत है। उसी हिसाब से औषधियाँ दिया जाए। अदरवाइज सभी लोग लीवर की दवा खा रहे हैं, लीवर के रोगी तो ठीक नहीं हुआ, और औषध बनाने वाले ज़रूर इनका वेल्थ ज़रूर ठीक कर दिए। धन्यवाद। फिर से आप लोगों से गुजारिश है मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे इस समाज में आने वाली संतों और बहन बेटियों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा, जिससे वो अपने जीवन को अच्छी तरह से लाइफ स्पैन को एंजॉय कर सकें। धन्यवाद।